ब्रज की गोपियां कृष्ण के छोड़ जाने पर, अच्छा सुनिए, भगवान श्री कृष्ण छोड़ के क्यों गए गोपियों को? उनके मन में अभिमान उत्पन्न हो गया था कि कृष्ण हमारे बस में है। इसका मतलब है भक्ति का भी अभिमान होना नहीं चाहिए। अगर भक्ति का भी अभिमान हुआ तो भगवान हमको छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मध्य में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और अभी मध्य प्रदेश को पूरी दशा का निर्देशन करने वाले श्री तोमर साहब पधारे हुए लोग, यहाँ के विधानसभा स्पीकर, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका, इनसे बड़ा स्नेह मिलता रहा है। पूर्व में भी, अभी भी, वृंदावन में भी जब प्रिया कांजू का मंदिर बना था तो सर्वप्रथम आप ही वहाँ पहुंचकर उद्घाटन में रहे थे। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप उनके लिए। हमारे बहुत प्रिय हैं श्री तोमर साहब, और आप सब तो जानते हैं, आपके यहाँ के तो ये लाडले हैं, आप तो इन सबको लाड लड़ाते हैं, ये आपकी देखभाल करते हैं। तो फिर से एक बार अपने लिए ताली बजाइए इनके लिए। अरे जोड़ते ताली बजाओ, जब ही सड़क बनेंगी यहाँ की। और चाहते हो कि नहीं यहाँ और थोड़ा, वैसे मुझे लगा नहीं कि यहाँ डेवलपमेंट कहीं कमी रह गई है। जहाँ भी गया हूँ, 2-3 जगह गया हूँ, सब सड़कें अच्छी हैं, सब अच्छा है, पर और भी और हो जाएं, और भी बड़े हो जाएं, तो इसके लिए तो ताली बजानी पड़ेगी आपको जोर से। बहुत बहुत वेलकम आपका, बहुत बहुत। प्रसंग पूरा कर लें, फिर ठाकुर जी का विवाह आपसे करवाते हैं, ठीक? तो आइए, ये बात ध्यान से सुन लें, अभिमान भक्ति का भी नहीं होना चाहिए। कई लोग इसी बात का अभिमान करते हैं, हम 16 माला नित्य करते हैं। अब इस बात का क्या अभिमान है? 16 माला करते हो, या हम दान बहुत करते हैं, या हम भजन कथा बहुत सुनते हैं। कथा सुनने का भी अभिमान है। और हम जैसे लोगों में तो एक बड़ी प्रॉब्लम, हम इतनी कथा तक कर चुके, हम तुम क्या जानो हमें, इस बात का अभिमान, हम इतनी कथा कर चुके। कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। दिस इज ओनली नंबर्स, नथिंग एल्स। कुछ नहीं इससे, इन नंबरों से हमारा कुछ नहीं होना। एक ही चीज है जो हमारे लिए पूर्णता है, वो है शरणागति, ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पण। और जब पूर्ण समर्पण होगा तो चकाचक आनंद हो जाएगा। जैसे ही गोपियों ने समर्पण किया, पुनः कन्हैया की प्राप्ति हो गई। मनमथ मनमथ मनमतः मदनो मनमतः मनमतः। तो भगवान पुनः प्रकट हुए और फिर रास हुआ, और 11.5 बरस भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे। कितने बरस? कितने बरस? 11 बरस 56 दिन के हुए तो ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा गए, और मथुरा में जाकर कंस का वध किया। कंस कौन है? कौन है कंस? हमारे अंदर भी कंस बैठा हुआ है। काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, मोह, ये क्या है? यही कंस है। इन कंसों को मारना ही भक्ति का सबसे बड़ा फल है। आप एक कथा में 5 नहीं मार सकते, लेकिन एक कथा में 1 को तो मार सकते हो। हम लोभ पे कंट्रोल करेंगे, शिक्षा लें। हम लोभी नहीं बनेंगे, हम क्रोधी नहीं बनेंगे, हम ईर्ष्यालु नहीं बनेंगे। कितने लोग हैं जो इतने ईर्ष्यालु हैं, अपना कुछ हो नहीं रहा और दूसरे का हो रहा तो देख देख के ही परेशान है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक कहावत तो सुनते ही हो, महाराज आज कल आदमी अपने दुखते दुखी नाय। सुनिए कि नाय? फिर कौन ते दुखी है? दूसरे के सुख ते दुखी। तो वो ये क्या है? यही तो ईर्ष्या है। तुम दुखी हो लो तो भी, तुम सुखी हो लो तो भी, उसका कुछ घटना बढ़ना नहीं है। तो इंजॉय योर लाइफ माय डियर, उसके सुख में सुखी हो जाओ। और जब तुम दूसरों के सुख में सुखी होने लग जाओगे, आई प्रॉमिस यू, तुम्हें कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम दुखी इसलिए हो
कि तुम्हारे द्वारा कोई सुखी हुआ ही नहीं, और कोई अपने आप सुखी हुआ तो उसे दुखी करने में लग गए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। कामी मत बनो, लोभी मत बनो। अगर एक कथा में एक कंस को मारोगे तुम भी भगवान के भक्त हो जाओगे। बड़ी सुंदर कथा है। कंस का वध किया, कुब्जा का उद्धार किया, देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बनाया। कंस मार दिया तो उग्रसेन जी को मुक्त किया कारागार से। भगवान से उग्रसेन जी ने कहा आप राजा बनिए, क्योंकि जो राजा को मार देता है वही राजा बनता है। तो आपने कंस को मारा है, और कंस इस समय यहाँ का राजा था, तो आपने मारा है तो राजा आप हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मामा, ओ मामा, नाना, मामा तो मार दिया, नाना मैंने मामा को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूं। मैंने मामा को इसलिए मारा क्योंकि मामा पापी था। मैं राज करने के लिए नहीं मारा कंस को, मैं राज करने नहीं आया, वो पापी था इसलिए मार दिया। राज्य तो आप ही करेंगे। और फिर उग्रसेन को राजा बनाया, वो राजा बने। भगवान मथुरा के राजा नहीं बने। देखिए, न तो राम जी राज्य करने आते हैं, न कृष्ण जी राज्य करने आते हैं, पर समाज को दिशा मिल सके वो दिशा दिखाने के लिए भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को मानते, भगवान की नहीं मानते, राम को मानते, राम की नहीं मानते, गीता को मानते, गीता की नहीं मानते, रामायण को मानते, रामायण की नहीं मानते। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारी। आप रामायण को मानो, रामायण की मानो, तब बात बनेगी। तो भगवान ने 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहे, 12.5 वर्ष मथुरा में रहे, और फिर जरासंध के आक्रमण के बार बार आक्रमण के कारण मथुरा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। अब देखो, ये बात भी मैं बोल ही देता हूं, बोलना जरूरी है। राम जी किसके लिए आते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। धर्म की। अब तुम ऐसे बोलोगे तो मैं काई कहूं कथा, फिर तुम्हें जजमाने सुना लूं घर में बैठा रखें, फिर तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी मुझे। आप इन्वॉल्व हो उस कथा में तब ना सुनाऊंगा आपको। राम जी किस लिए आते हैं? जोर से बोलो। कृष्ण जी किस लिए आते हैं? हैं, जोर से बोलो। कृष्ण जी किस लिए आते हैं? और तुम किस लिए आए हो? बोले भोजन करने के लिए, बड़े बड़े मकान बनाने के लिए, 5 पप्पू पैदा करने के लिए। किस लिए आए हम भी धर्म की रक्षा करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि हम उसी राम के वंशज हैं, हम उसी कृष्ण के वंशज हैं, और उन्हीं के बताए हुए परंपरा का निर्माण करने का दायित्व हमारा है। धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति। अच्छा बताओ, मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण होगा तो धर्म की रक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? वो रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? ऐसे कुछ नहीं होगा। एक बार अपने आप मंदिर बनता हुआ दिखेगा, कसम से चकाचक हो जाएगा। नरेंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं, क्या करें, यहीं से चले मथुरा? राधे राधे बोलना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे, इसलिए हम ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जिससे उनके लिए पत्रकार कोई प्रश्न पूछे। अभी तो हम सिर्फ इतना कहेंगे, धर्म की रक्षा करना प्रत्येक सनातनी का दायित्व है, और हर सनातनी को धर्म की रक्षा करनी। यू मस्ट हैव टू सेव योर रिलीजन, देन रिलीजन विल सेव यू।
प्रयासरत होकर हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जो धर्मो हतो हतो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसे मिटा देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसे लंका का राजा बना देता है, उसे विभीषण बना देता है। तो आइए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए धर्म की रक्षा के लिए, और वहां उनको रुक्मिणी जी का पत्र मिला, और रुक्मिणी जी का पत्र पढ़ के भगवान श्री कृष्ण पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में करते। आप सबसे हमारा आग्रह है शांतिपूर्वक बैठे रहें, और रुक्मिणी जी के विवाह में आप लोग सभी सम्मिलित होंगे। और मैं चाहूँगा हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर श्री नरेंद्र तोमर जी मंच पे पधारेंगे, और जजमान के साथ वो ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पधारें। और हमारे मध्य कृष्ण रुक्मिणी पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन भी करेंगे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो भाइयों में से निवेदन है, ये मत करो प्लीज, सिर्फ 10 मिनट और बैठे रहो, मात्र 10 मिनट, कोई भी नहीं खड़ा होगा। आप लोग एक प्रारंभ करते हो फिर सबका हो जाता है, कोई भी नहीं उठेगा, और जो उठेंगे वो शिशुपाल की बारात में आए, कृष्ण की बारात में नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले रुक्मिणी जी माल्यार्पण करेंगी और ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करेंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर ताली बजाकर भगवान के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वर्ष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां। पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन कर रहे हैं हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश, पूर्व मंत्री भारत सरकार के, और आपके साथ में ही पधारे हैं ठाकुर जी के सुंदर विवाह महोत्सव में बाराती बनकर श्री कमलेश कुशवाहा जी, जलाध्यक्ष भाजपा, आप भी महाराज श्री का स्वागत करेंगे। श्री योगेश पाल गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री मुंशीलाल जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री सोनू परमार जी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा मुरैना के, श्री अरविंद सिंह सिकरवार जी, जिला महामंत्री भाजपा मुरैना के। आप सब बाराती ठाकुर जी का सुंदर विवाह दर्शन आप लोगों ने किया, आप सब महाराज श्री का सुंदर वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष, चंबल की माटी के लाल, माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके द्वारा ग्वालियर व मुरैना में लगातार राम कथा और भागवत कथा का सुंदर आयोजन कराया जाता है, इसके लिए जोरदार तालियों के माध्यम से उनका स्वागत करेंगे, जो हम सबके बीच में उपस्थित हैं। आप आइए, मेरा निवेदन है, हमारे कार्यकर्ता भी आप तक आ ही रहे हैं। ठाकुर जी का विवाह संपन्न हो रहा है महाराज श्री के सन्निधि माइक में। दे दे, माइक यहाँ। हम चाहेंगे 2 मिनट मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर श्री नरेंद्र तोमर जी 2 मिनट कुछ कहेंगे जनता को, और उसके बाद हाँ पूजन आप कर लें। तब तक आप लोग बैठे रहें, और आप लोग सब बैठकर आज ये समझें, देखो संसार में हम कोई किसी का भी विवाह होता है ना, तो हम लोग सभी कन्यादान के महत्व को जानते हैं, और जब भगवान के ही विवाह में हमें सम्मिलित होने का अवसर मिले तो ये अपना बड़ा परम सौभाग्य होता है। तो हम लोग सभी अपनी अपनी जगह पर ही बैठकर पूजन करें, और हमारे जजमान भी भगवान का पूजन कर रहे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा। और कल के विषय में हम आपको बता दें, कल इसी समय कथा पूरी हो जाएगी यहाँ पर, और कल कथा सुनने पर 7 दिन की कथा सुनने का लाभ कल हमको प्राप्त हो जाएगा। जिनसे 1 दिन कथा रह गई है उन्हें भी 7 दिन कथा सुनने का लाभ मिल जाएगा, और जिन्होंने 7 दिन कथा सुनी है
उन्हें 2 बार भागवत कथा सुनने का लाभ कल मिल जाएगा, वो भी रामनवमी के दिन, इतने पवित्र दिन में। तो आप सबसे हमारा आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़कर कल पहले तो 7 दिन की कथा सुनने के लिए पहुंचे और कथा के तुरंत बाद धर्म की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए, और जिन्होंने वक्फ बोर्ड के पक्ष में 195 सांसदों ने मतदान किया है, उनसे प्रश्न पूछने के लिए एक सनातन यात्रा निकालेंगे कि आप हिंदू होकर भी हिंदू हित की बात क्यों नहीं कर सकते, आप हमारे सांसद होकर आप हमारी बात क्यों नहीं कर सकते। तो आप सबसे हमारा निवेदन रहेगा, कल बढ़ चढ़कर इसमें आप लोग सम्मिलित होंगे। और कल की यात्रा मुरैना के लिए नहीं, सनातनियों के लिए ऐतिहासिक होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आप पहुंचे, भगवा झंडे लेकर आप लोग पहुंचे। अब हम चाहेंगे कि श्री नरेंद्र तोमर जी, विधानसभा स्पीकर मध्य प्रदेश सरकार, 2 शब्द कहेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद विवाह महोत्सव प्रारंभ करेंगे। सब झूमेंगे, नाचेंगे। राधे राधे।